यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है ना ये, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट की लंबाई को किससे लिखते हैं? एच से लिखते हैं। किससे लिखेंगे? एच से। वस्तु की लंबाई को, सॉरी, प्रतिबिंब की लंबाई को एच डैश से। देखिए, वस्तु की लंबाई को एच से लेंगे और प्रतिबिंब की लंबाई को किससे? एच डैश से, ठीक है। प्रतिबिंब की लंबाई की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, दूरी की बात नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो। अब यहां से देखिए, ये जो है किसकी दूरी है? वस्तु की दूरी है। ध्रुव से किसकी दूरी है? वस्तु की। तो वस्तु की दूरी को हम किससे लेते हैं? यू से, है ना। यू से लेंगे तो इधर किस में होगा? माइनस में, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे तो ये प्रतिबिंब की लंबाई है, तो ऊपर की साइड में है तो किस में रहेगा? प्लस में। ये भी ऊपर की साइड में है तो किस में रहेगा? प्लस में, ठीक है। तो देखिए, रेखीय आवर्धन यम बराबर होता है आपका प्रतिबिंब की लंबाई। किसकी लंबाई? प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है। तो प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगी एच डैश, ठीक है, बटा में कितना? वस्तु की लंबाई एच, ठीक है। अब इसके बराबर में क्या होता है? v बाई यू, v बाई यू, ठीक है। तो v बाई यू का मतलब कि प्रतिबिंब की जो दूरी होगी, हो सकता है ये प्लस में हो जाए, ठीक है। इधर हो सकता है किस में हो जाए? प्लस में। और वस्तु की दूरी तो हमेशा किस में रहेगी? माइनस में। ये हो जाता है आपका माइनस v बाई यू, ठीक है। v बाई कितना? u। तो रेखीय आवर्धन नियम बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटा में वस्तु की लंबाई बराबर होता है माइनस v बाई यू, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। लीनियर मैग्निफिकेशन। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि वस्तु आपका 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी गई है, u बराबर आपका माइनस कितना है? 10 सेंटीमीटर, समझिए। और ये प्रतिबिंब की जो दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी मान लेते हैं ये 15-20 मान लेते हैं, ठीक है। v बराबर कितना? 20 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये प्लस में रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये वस्तु की लंबाई है, तो वस्तु की लंबाई को एच से, तो एच बराबर मान लेते हैं कि ये आपका है 10 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं। तो ऊपर के साइड में रहेगा तो प्लस रहेगा, और एच डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है मान लेते हैं कि ये 20 है, ये भी प्लस में रहेगा, ठीक है ना। ये भी किस में रहेगा? प्लस में। तो रेखीय आवर्धन तब क्या होगा? यम बराबर, देखिए, ये होता है आपका एच डैश बाई एच होता है, ठीक है। तो एच डैश कितना है? 20, और बटा में ये है आपका 10। अब बराबर कितना? माइनस v बाई यू, माइनस कितना? v बाई यू। ये किस में है? माइनस में है ना। ये हो जाएगा माइनस, अब बटा में कितना? सॉरी, v बाई यू है ना जी, ये 20 हो जाएगा, बटा में कितना? 10, ठीक है। बात समझो, ये पहले से माइनस है, तो ये पहले से माइनस एक तो रहेगा, है कि नहीं। v का मान किस में है? v का मान, देखिए ये v है प्लस में, तो 20 प्लस में रहेगा। तो प्लस अगर रहेगा यहाँ पे, तो प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस होगा कि नहीं होगा? ठीक है। और ये आपका है 10, कितना है? 10। तो 10 इधर है ना ये वाला, तो ये माइनस में है कि नहीं है? तो माइनस यहाँ लगाएंगे कि नहीं? ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होगा? कैंसिल, ठीक है। तो देखिए, इन दोनों को हल करेंगे तो ये तो कट जाएंगे आपस में, कितना आएगा? एक आएगा, ठीक। तो यम का मान कितना रहा है? +1। कितना रहा है? +1। तो जब +1 मान आएगा ना, कितना आएगा? +1, अर्थात +1 आए, +10 आए, +2 आए, ठीक है, लेकिन धनात्मक होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? धनात्मक। तो जब मान धनात्मक प्राप्त होता है, बात समझिए, इधर ध्यान दो, अगर रेखीय आवर्धन का मान धनात्मक प्राप्त होता है
रेखीय आवर्धन का मान क्या प्राप्त होता है? धनात्मक। तो रेखीय आवर्धन का मान यदि धनात्मक प्राप्त होगा तो प्रतिबिंब जो होगा आभासी होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा और सीधा होगा। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी और सीधा। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन जब धनात्मक होता है, रेखीय आवर्धन यदि रेखीय आवर्धन धनात्मक हो, धनात्मक हो तब क्या होगा? प्रतिबिंब कैसा होगा? तब प्रतिबिंब आभासी, आभासी तथा क्या होगा? सीधा होगा। ठीक है, आभासी तथा क्या होगा? सीधा। ये ध्यान देना जरूरी है। अगर आवर्धन धनात्मक प्राप्त होता है तो प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब आभासी होगा और सीधा होगा। ठीक है, यदि रेखीय आवर्धन आपका ऋणात्मक प्राप्त होता है, रेखीय आवर्धन क्या प्राप्त होता है? ऋणात्मक। ठीक है, यदि रेखीय आवर्धन आपका ऋणात्मक प्राप्त होता है, एक प्राप्त हो, दो प्राप्त हो, जो भी प्राप्त हो, यानी ऋणात्मक होना चाहिए। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन अगर ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। कैसा होता है? वास्तविक होगा। समझ रहे हो ना? हाँ, वास्तविक और उल्टा होगा। सीधा तो इसमें आभासी वाले में होता है। बातें समझे कि नहीं? तो अरे इसका ऐसे झुकाव थोड़ी ना होता है कि यहीं से यहाँ तक रहेगा, बस सीधा होता है बिल्कुल। ठीक है, देखो इधर ये समतल दर्पण है, हैं? इसको पहचानेंगे कैसे कि समतल है? एक समतल बना दिए और इधर बना दिए, इधर पॉलिश कर दिए। ठीक है, देखिए अब पता नहीं हमको कि ये समतल है कि कौन सा है, किसी को अभी बारे में पता नहीं है। समझ रहे हो? इधर भी हमको पता नहीं है कि ये कौन सा है। तो इसको पता कैसे करेंगे? स्पर्श करके पता करना है। ठीक है जी, इसके लिए क्या करेंगे जानते हो? एक लेंगे स्केल। ठीक है, स्केल ले लेंगे या समतल लकड़ी ले लेंगे। समतल का मतलब इस टाइप से, बिल्कुल प्लेन है ना, सीधा लेकर के, या किताब में आपके दिया है लकड़ी का एक गुटका ले लेंगे ना, स्केल के जैसा बिल्कुल समतल हो, सीधा हो, उसको ले लेंगे और इसके अगले भाग पे, ठीक है, इसके अगले भाग पे क्या कराएंगे? स्पर्श कराएंगे। ठीक, तो अगर मान लो कि मैं एक स्केल ले लिया हूँ, लकड़ी का समतल गुटका ले लिया हूँ, अगर इस पे स्पर्श मैं करा रहा हूँ, देखो ये स्पर्श करा रहा हूँ, तो इसके देखो ये स्पर्श मैं करा रहा हूँ ना। ठीक है जी, ये स्पर्श कर रहा है हर जगह पे, इसके हर एक पॉइंट पे स्पर्श कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये हुआ आपका समतल लकड़ी का गुटका। समझ रहे हो? तो इस पे मैं स्पर्श करा रहा हूं, ठीक है, तो इसके प्रत्येक भाग को टच कर रहा है कि नहीं टच कर रहा है? भाई देखो ये आपका है, इतना जो पार्ट है आपका ये वाला जिधर पॉलिश किया हूं मैं, ठीक है, तो इधर तो पॉलिश है, इस साइड में क्या कर रहा हूं कि ये आपका समतल लकड़ी का गुटका लिया हूं मैं, तो इसको हम क्या कर रहा हूं, प्रत्येक इसको मैं स्पर्श करा रहा हूं। ठीक है, इसको क्या कर रहा हूं? स्पर्श। भाई क्या लिखा है? स्पर्श करा कर ना, स्पर्श करके ना, तो ये समतल लकड़ी का गुटका मैं लिया हूं, तो इस पे मैं स्पर्श करा रहा हूं, सटा रहा हूं इस पे। तो जब मैं इसको स्पर्श कराऊंगा, सटाऊंगा इसमें, तो ये क्या करेगा कि ये इस देख रहे हैं कि प्रत्येक भाग को क्या कर रहा है, प्रत्येक बिंदु को ये स्पर्श कर रहा है। इस ये जो आपका दर्पण है, इस दर्पण को क्या कर रहा है? प्रत्येक बिंदु को स्पर्श कर रहा है। तो जब प्रत्येक बिंदु को स्पर्श करेगा तो इसको हम बोलते हैं
तब इसको हम कहेंगे कि ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। भाई देखो, ये मान लो कि ये बोर्ड जो है कांच है, मतलब दर्पण है। तो अगर ये दर्पण है तो मैं मान रहा हूं कि ये जो मेरा हाथ प्लेन है बिल्कुल, तो इस पे मैं टच कर रहा हूं तो प्रत्येक बिंदु पे टच कर रहा है कि नहीं इसको, तो प्रत्येक बिंदु पे जब टच करेगा तो हम इसको बोल दूंगा कि ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। समझे कि नहीं? अच्छा, कांच का कोई, चाहे ये बुक ले लो, ये कॉपी ले लेते हैं, तो कॉपी ये बिल्कुल प्लेन है ना, समतल है ना, कॉपी बिल्कुल समतल है ना जी। जब समतल है तो ये आपका बोर्ड भी अगर समतल रहेगा तो इसको मैं चिपकाऊंगा तो प्रत्येक बिंदु पर नहीं चिपक जाएगा। तो जब सट गया बिल्कुल तो मैं कह सकता हूं कि ये बोर्ड जो है या ये कांच जो है कैसा है, समतल है। समझे कि नहीं? तो उसी तरह से मैं ये लकड़ी का एक गुटका लिया हूं बिल्कुल जो समतल है, ठीक है। तो ये अगर कांच समतल रहेगा, ये दर्पण कांच नहीं बोल सकते हैं, इसको दर्पण बोलेंगे। तो अगर ये दर्पण आपका समतल रहेगा तो इसके प्रत्येक बिंदु को स्पर्श करेगा। अगर इधर मान लो कांच है तो इसको मैं चिपकाऊंगा कांच पे, जिसमें अपना चेहरा देखते हो उस पे, इस पे चिपकाना, ये प्रत्येक इसका पार्ट जो होगा, प्रत्येक भाग जो होगा, ये क्या करेगा, उस पे चिपक जाएगा। ठीक है ना? प्रत्येक भाग उसको क्या करेगा, स्पर्श करेगा। भाई चिपकेगा तो स्पर्श करेगा ना। जब स्पर्श करेगा तो हम कह सकते हैं कि दर्पण कैसा है, समतल दर्पण है। समझ रहे हैं कि नहीं? उसी तरह से तो ये दर्पण कैसा हुआ ये दर्पण कैसा हुआ, ये वाला, ये हुआ आपका समतल दर्पण। ठीक है जी, कौन सा होगा, समतल दर्पण। अब यहां पे देखिए, अब इसी लकड़ी के गुटके को मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है जी, इसी लकड़ी के गुटके को यहां भी मैं स्पर्श करा रहा हूं। देखो, इसी लकड़ी के गुटके को यहां भी स्पर्श करा रहा हूं ना। तो आप बताओ ये किस पॉइंट पे स्पर्श कर रहा है, बताओ। अब बताओ ये कहां पे स्पर्श कर रहा है। देखो, इसका M2 यहाँ पे होगा और ये M1 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो स्पर्श ये कहां कर रहा है, आप देख रहे हैं कि जो इसका उभरा हुआ भाग था, देखो जो किनारे का भाग था जो निकला हुआ था इसके किनारे के भाग को ये क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। ये आपका लकड़ी का जो गुटका है, समतल लकड़ी का गुटका जो है, इसको हम इस तरह से लगाएंगे, सटाएंगे इस पे, ठीक है। तो अगर ये कर्व रहेगा, ठीक है, तो ये क्या हुआ है, देखो इसके किनारे वाले भाग को ये स्पर्श कर रहा है। इसके किस भाग को स्पर्श कर रहा है, किनारे वाले भाग को, ठीक है। और ये बीच में ये दबा हुआ है तो इसको तो टच नहीं ना करेगा, ठीक है। तो ये किनारे वाले भाग को जहां पे M1 M2 पॉइंट है, इसको स्पर्श कर रहा है, ठीक। तो जब किनारे वाले दोनों भागों को जो ये स्पर्श करेगा तो हम कह सकते हैं ये कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। क्योंकि अवतल दर्पण में ही आपका किनारे का भाग निकला हुआ रहता है और बीच का भाग क्या होता है, दबा होता है। किनारे का भाग निकला रहेगा, बीच का भाग क्या रहेगा, दबा। तो भाई देखो, इस तरह से अगर रहेगा तो इस पे अगर हम समतल ऐसे लगाएंगे कोई चीज इस तरह से, ठीक है, तो ये किस पॉइंट को, देखो इसको ऐसे समतल इस तरह से लगाएंगे तो किस पॉइंट को स्पर्श कर रहा है, ये किनारे वाले पॉइंट को ना, है कि नहीं, किनारे वाले पॉइंट को ना स्पर्श कर रहा है। ये तो दबा हुआ है तो इसको तो टच करेगा नहीं। तो जब किनारे वाले दोनों पॉइंट को स्पर्श करेगा, ठीक है ना, किनारे वाले भाग को स्पर्श करेगा, तो इस प्रकार के दर्पण को क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। ठीक है, बातें समझ में आई? अब इसमें क्या करेंगे, देखिए अब यहां पे क्या करेंगे कि देखो अब यहाँ पे स्पर्श करा रहे हैं तो देख रहे हो कि इसका जो उभरा हुआ भाग था इस पे ये टच कर रहा है, इस पॉइंट पे टच करा कि नहीं, ठीक है। तो जब उभरे हुए भाग पे अगर ये टच करता है तो इसको हम क्या कहते हैं,
उत्तल दर्पण। क्योंकि उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण में बीच का जो भाग होता है ये उभरा हुआ होता है ना, कैसा रहता है, उभरा हुआ। और जो पालिशदार सतह होता है ये दबा हुआ रहता है। पालिशदार सतह क्या होता है, दबा हुआ रहता है। तो इसको जब हम स्पर्श कराएंगे, ये आपका समतल लकड़ी का गुटका है, लकड़ी का गुटका, ठीक है। तो इसको जब हम लकड़ी के गुटके को टच कराएंगे, इधर से जब इसको टच कराएंगे तो ये किस भाग को स्पर्श करेगा, जो निकला हुआ भाग है, उभरा हुआ भाग है, इसी को स्पर्श करेगा। तो जब उभरे हुए भाग को ये स्पर्श करेगा तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। बातें समझ में आई हैं? इसमें कोई डाउट है तो बताइए। क्या जी? तो स्पर्श करके हम इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दर्पण की पहचान कर सकते हैं कि कौन सा दर्पण है। समझ रहे हैं?